जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। भक्तजनों, सिद्धि सिर्फ बातों से नहीं मिलती है। तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। कर्म प्रधान जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अथक, अनंत एवं कठिन परिश्रम करना आवश्यक ही नहीं होती, अपितु पूर्णता अनिवार्य है। धर्म पुरुषार्थ पर जोर देता है, वो इसे ईमानदारी से करने की प्रेरणा देता है। इसी परिश्रम की भावना का धार्मिक नाम तप या तपश्चर्या है। उद्यम सफलता का दूसरा नाम है। सिद्धि केवल बातों से नहीं मिलती, इसको प्राप्त करने के लिए कठोर तप, कड़ा श्रम, सच्ची बैठक करनी पड़ती है। आज की भागदौड़ की दुनिया में रहने वालों को यह बात समझ में नहीं आती। वह पलक झपकते ही परिणाम चाहता है और शीघ्र परिणाम न मिलने पर शास्त्र कोई झूठा कहने लगता है। ऋषि मुनियों ने सात्विक वातावरण में घोर तपस्याएं दीर्घकाल तक की है, तब वे हमें कुछ दे पाए। आज उसकी कल्पना करके भी आश्चर्य होता है। हमें इस परम सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सिद्धि का भी अपना एक गणित है, उसका भी एक विज्ञान है। साधनारत व्यक्ति को भूख प्यास सबका त्याग करना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। एकाग्रता भी तप का ही एक अंग है। श्रद्धा और भक्ति से तन्मयता आती है और साधना से वह आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है जो अभीष्ट की प्राप्ति कराए। चित्त वृत्ति को एकाग्र करने के लिए चाहिए सतत एवं लंबा अभ्यास और एक निष्ठा। संसार के बड़े बड़े कठिन और असंभव कार्य भी अभ्यास से पूर्ण होते हैं। अभ्यास से केवल मनुष्य ही नहीं, पशु भी आश्चर्यजनक रूप से प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। सही विधि से निरंतर अभ्यास किया जाए तो उसमें दृढ़ता आती है। अभ्यास और वैराग्य के मिले जुले प्रयत्न से चित्त की वृत्तियों का निश्चय ही निरोध होता है और मन एकाग्र होता है। यही तंत्र सिद्धि का उत्तम कार्य है और यही मार्ग है। तपश्चर्या में ज्ञान को सबसे प्रमुख माना गया है। प्राय सभी महत्वपूर्ण कार्यों की सफलता के लिए मनोयोग अथवा ज्ञान की एकाग्रता की आवश्यकता है। इसमें भी आध्यात्मिक ज्ञान तो बिना ध्यान के निश्चल हुए कदापि नहीं हो सकता है। ध्यान पूर्वक विचार से ही किसी वस्तु के मूल स्वरूप और उसकी वास्तविकता के सही स्वरूप को पहचाना जा सकता है। यदि हमारा ध्यान इधर उधर बटा रहता है तो हम किसी भी विषय की गहराई में बैठकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जय माता दी। किसी भी प्रकार की समस्या विशेष पर गंभीरता पूर्वक विचार करने पर, एकाग्रता पूर्वक मनन करने पर उलझी गुत्थियों को हम सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। भारतीय मनोविज्ञान में ज्ञान को चित्त की वृत्तियों के निरोध का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। ध्यान का वर्णन जहाँ ईश्वर पर ध्यान लगाकर उसके हृदय में खोजने को कहा गया है। इसीलिए ध्यान रखें, सिद्धियाँ सिर्फ तप के माध्यम से ही प्राप्त होती है। हमें तपना भी होगा, हमें जपना भी होगा। हमें हमारे विकारों को त्यागने के लिए एक सिद्ध गुरु की तलाश करनी होगी। हमें उनको पाने के लिए हमें स्वयं को सक्षम बनाना होगा, तभी हमारे जीवन में गुरु तत्व का आगमन होगा। गुरु को न खोजे, स्वयं अपने कर्म को इतना प्रबल करें कि जब आपके कर्म इतने प्रबल हो जाएंगे तो आपके जीवन में गुरु तत्व का आगमन स्वतः ही आने लगेगा। क्योंकि साधक ही गुरु को नहीं ढूंढता है, गुरु भी योग्य शिष्य को ढूंढता है। यह बात भी आप जान ले, समझ ले। इसीलिए सिर्फ बातों में ना रहे। सिद्धि प्राप्ति के लिए आप तप के मार्ग को
जाने, अपने कर्म क्षेत्र को मजबूत करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।